गदरपुर से राजकीय कॉन्ट्रैक्टर नवलखेड़ा की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गदरपुर से कांग्रेस के युवा नेता और वरिष्ठ समाज सेवी त्रिनाथ विश्वास की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय व भाषा के भेद से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर बिना किसी लालच और भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। याद रखें, आपका मत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। नमस्कार, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे देवभूमि समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस पर देहरादून परेड ग्राउंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी तिरंगे को सलामी। परेड में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दिखी झलक। राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी ने मोह लिया सबका मन। उत्तराखंडी टोपी पहने नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम बोले, पीएम ने कराया प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को गौरवान्वित। दूसरी लिस्ट के बाद कांग्रेस में मचा सियासी घमासान। 11 सीटों पर दोबारा मंथन, कुछ टिकटों में हो सकता है फेरबदल। कांग्रेस में उठे बगावती सुरों पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान। घमासान को बताया परिवार का मसला, जल्द सुलझाने की कही बात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राजपथ पर जहां भारत के शौर्य और संस्कृति की झलक देखने को मिली, तो वहीं उत्तराखंड की झांकी ने सबका मन मोह लिया। इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां दिल्ली में राजपथ पर परेड में भारत के शौर्य और संस्कृति की झलक देखने को मिली, तो वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने अलग ही अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की टोपी पहने हुए नजर आए, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्म कमल से सुसज्जित देवभूमि उत्तराखंड की टोपी पहनकर हमारे राज्य की संस्कृति और परंपरा को गौरवान्वित महसूस कराया है। वहीं राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी ने भी सबका मन मोह लिया। नारायण है बसे जहाँ पर गुरु गोविंद ने किया है ध्यान। देवभूमि की पावन धरती, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। झांकी में सिखों के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब, टिहरी डैम, डोबरा चांठी पुल और बद्रीनाथ धाम के साथ ही ऑल वेदर रोड को भी प्रदर्शित किया गया। उत्तराखंड में भी गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देहरादून परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली और इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। कुल मिलाकर पूरे उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर धूमधाम देखने को मिली। वहीं देशभक्ति का जज्बा भी इस दौरान सभी लोगों में देखने को मिला। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। देश के साथ ही प्रदेश भर में भी 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने हर भारतीय से भारत को विकास, समृद्धि और खुशहाली के लिए उसकी तरफ ले जाने के लिए प्रतिज्ञा लेने की भी बात कही है। आज
हम 73वें गणतंत्र को मना रहे हैं और मेरे हर एक भारतीय को, हर एक प्रदेशवासियों को आज के दिन की शुभकामनाएं। और इस दिन हम सबके लिए एक प्रतिज्ञा लेने की बात है कि किस प्रकार हम भारत को विकास, समृद्धि और खुशहाली की तरफ ले जाएं। और आज के दिन में ये भी ज़रूरी है कि हम उन स्वतंत्र संग्राम के सेनानियों को और जिन्होंने हमारा संविधान को निर्माता हैं उनको याद करें और उनको नमन करें। वहीं खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बीजेपी कार्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ ध्वजारोहण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। पर्व है और गणतंत्र दिवस के बीच में इस समय हमारे लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई। वहीं देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान कांग्रेस भवन में सेवादल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गान गाया और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने वंदे मातरम गीत के बाद तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं दी। गणेश गोदियाल ने कहा कि ये पल देश के साथ ही प्रदेश के लिए भी बेहद गौरवशाली पल है। मैं आज कांग्रेस मुख्यालय से 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब उत्तराखंडी मिलकर एक अग्रणी राज्य स्थापित करने के लिए, एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए, इस प्रदेश को एक अग्रिम कतार में खड़ा करने के लिए सब लोग मिलजुल कर प्रयास करेंगे और राज्य को आगे बढ़ाएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस संकल्प की शपथ दिलाई। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित कर उन्हें बधाई भी दी गई। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है संविधान की रक्षा करना, हमारे देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना हमारी मुख्य भूमिका है। हम सभी को चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। देखिए, जिन लोगों की सेवा सराहनीय रही है, जिन लोगों की सेवा उत्कृष्ट रही है, जिन्होंने 30, 35, 40 साल पुलिस सेवा में दे करके भी अपने कैरियर को उज्जवल बनाए रखा है, उन लोगों को पदक दिए गए हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के भी कुछ पदक हैं, राज्यपाल महोदय के पदक हैं, बाकी पुलिस मुख्यालय द्वारा भी पदक दिए गए हैं। कुछ लोगों ने विशिष्ट कार्य किए हैं, उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उत्तराखंड विधानसभा इलेक्शन 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। सियासी दलों में टिकट बंटवारे के बाद ऐलाने बगावत से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों में माहौल गरमाया हुआ है। भाजपा में कई सीटों पर उतारे गए प्रत्याशियों को लेकर असंतोष है, तो वहीं कांग्रेस की जारी दूसरी लिस्ट में 11 सीटों में से 5 सीटों पर दोबारा संशोधन भी हो सकता है। कुल मिलाकर दोनों ही सियासी दलों में रूठने मनाने का सिलसिला भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। भाजपा की 59 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद दूसरी सूची जारी होने की अटकलें तेज हैं। तो इस बीच पार्टी के बीच पनप रहे असंतोष की चिंगारी इस कदर सुलग गई है कि खुलकर पार्टी कार्यकर्ता और दावेदार बगावत पर उतर आए हैं। उधर कांग्रेस की जारी दूसरी सूची में 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से कार्यकर्ताओं में असंतोष इस कदर बढ़ गया है कि असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का दिन भर हरदा के आवास पर जमावड़ा लगा रहा। तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी असंतोष से सुलगी चिंगारी में झुलसते नजर आ रहे हैं। हाईकमान के फैसले पर गोदियाल कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं। इससे बगावत के लिए पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन कर टिकट दिए जाने का विरोध भी हो रहा है। भाजपा की बात करें तो भाजपा के अंदर यमुनोत्री विधानसभा सीट, गंगोत्री, थराली, कर्णप्रयाग, घनसाली, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, धनौल्टी, पौड़ी, धारचूला, कपकोट, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, भीमताल, नैनीताल, धर्मपुर, रायपुर, राजपुर रोड, देहरादून, ऋषिकेश, ज्वालापुर, रुड़की, मंगलौर, लक्सर, यमकेश्वर और काशीपुर सीट पर बगावती सुर बुलंद है। इसके साथ साथ देहरादून कैंट सीट को लेकर भी कार्यकर्ताओं में असंतोष पनप रहा है।
उधर कांग्रेस की सीटों की बात करें तो कांग्रेस में भी यमुनोत्री, गंगोत्री, रुद्रप्रयाग, घनसाली, सहसपुर, रायपुर, बीएचएल, रानीपुर, यमकेश्वर, गंगोलीहाट, बागेश्वर, नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर, बाजपुर, सितारगंज, नानकमत्ता, देहरादून कैंट, ऋषिकेश, ज्वालापुर, झबरेड़ा, खानपुर, लैंसडाउन, लालकुआं, रामनगर और कालाडूंगी में टिकट बंटवारे की घोषणा के बाद से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। कांग्रेस की 11 सीटों पर जारी हुई दूसरी सूची के बाद हाईकमान ने अभी सिंबल पर रोक लगा दी है। सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने 5 सीटों पर दोबारा से नाम मांगे हैं। हालांकि इस बीच हरीश रावत 28 फरवरी को नामांकन दाखिल करेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि रामनगर में हरदा के टिकट से हाईकमान छेड़छाड़ नहीं करेगा। उम्मीद है कि जल्द ही संशोधित लिस्ट जारी हो। तो वहीं भाजपा में भी मैनेजमेंट की कोशिशें जारी हैं। देखना बस ये है कि पार्टियां कार्यकर्ताओं में पनप रहे असंतोष को कैसे खत्म करेंगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और कांग्रेस में दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। 11 सीटों को लेकर कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से ही कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। काफी दावेदार अपनी टिकट कटने को लेकर नाराज भी बताए जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से 11 सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है, जिसके लिए हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल के बीच बैठक का दौर जारी है। 11 सीटों को लेकर एक बार फिर से नई लिस्ट जारी होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ टिकटों में बदलाव भी किया जा सकता है। इसके बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी है कि रणजीत रावत अब दूसरी नई सीट दे दी गई है, जहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि 6 सीटों पर भी जल्द ही कांग्रेस घोषणा कर सकती है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के भीतर बुलंद होते बगावती सुरों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बयान दिया है। गोदियाल ने कहा कि इसे बगावत शब्द देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार का मसला है और परिवार के भीतर ही सुलझा लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बगावत नाम देना उचित नहीं है। ठीक है, लोग अपनी बात कुछ सीटों पर कह रहे हैं और पार्टी उनकी बात को भी सुन रही है। हमारा उनसे कम्युनिकेशन जारी है, बातचीत जारी है और परिवार की बात है, परिवार के अंदर सुलझा ली जाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के 2 बार दावेदार रहे राजपाल को भाजपा की सदस्यता दिलाई। राजपाल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दावेदार रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि राजपाल मजबूत नेता है और बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो पार्टी में शामिल हुए हैं। देखिए, जो मैं पार्टी के हित के लिए यहाँ आया हूँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए आया हूँ, पार्टी में काम करने के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ जो मेरे साथी यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, वो भी पार्टी के हितों की बात करनी चाहिए। उनको पार्टी मजबूत करने का काम चाहिए और ये एक परिवार है। जब परिवार में आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। हरिद्वार में कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं और जिनका बहुत आधार है, जमीन का आधार है, ऐसे राजपाल जी कांग्रेस को छोड़ करके अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। झबरेड़ा विधानसभा से विधायक देशराज कंडवाल के समर्थकों ने आज देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके साथ ही कांग्रेस में 2 बार दावेदार रहे राजपाल को भाजपा में शामिल कराने को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। जिन्होंने उस विधानसभा को खींचा है, उस विधानसभा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाए देशराज कंडवाल जी ने, उनके साथ धोखा कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप लोग देश चाहते हैं कि देशराज हाँ, हम चाहते थे अगर टिकट हो या उनकी पति जयंती वाला को टिकट हो। अगर टिकट नहीं देते तो भाई साहब हम वहाँ पे हम बिल्कुल सब लोग आ रहे हैं, पर पार्टी बताइए इस्तीफा देंगे हम सब लोग। समर्थक ने उनका पीए है जो मेरे को बताया गया, तो उसके मन में ये बात आ गई होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजपाल जी को इसलिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं कि इनको टिकट दे रहे हैं। राजपाल जी बिना शर्त के, पार्टी क्या निर्णय लेती है पार्टी करेगी, लेकिन वो बिना शर्त के साथ हमारी पार्टी में आए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी है किसको टिकट मिलेगा,
और किसको नहीं मिलेगी तो पार्टी तय करेगी। वहीं रुड़की में पिरान कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शादाब आलम ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान शादाब आलम ने पार्टी की जीत का भी दावा किया है और कहा कि प्रदेश की जनता दिल्ली मॉडल के तर्ज पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी ताकि बरसों से चली आ रही उनकी समस्या का अंत हो सके। देखिए साहब, आम आदमी पार्टी अल्लाह का शुक्र है मजबूत है और पूरे जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। पूरी विधानसभा में अपने दमखम के साथ और पूरे कार्यकर्ताओं के साथ हम अपने चुनाव में उतरे हुए हैं और लोगों की मोहब्बतें मिल रही हैं। और बाकी तो देखिए पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, सीधी सी बात। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। गणतंत्र दिवस पर देहरादून परेड ग्राउंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी तिरंगे को सलामी। परेड में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दिखी झलक। राजपथ पर उत्तराखंड की झांकी ने मोह लिया सबका मन। उत्तराखंडी टोपी पहने नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम बोले, पीएम ने कराया प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को गौरवान्वित। दूसरी लिस्ट के बाद कांग्रेस में मचा सियासी घमासान। 11 सीटों पर दोबारा मंथन, कुछ टिकटों में हो सकता है फेरबदल। कांग्रेस में उठे बगावती सुरों पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान। घमासान को बताया परिवार का मसला, जल्द सुलझाने की कही बात।